हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज जो आपका टॉपिक रहेगा, आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल को पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है 6th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम समझ चुके हैं, कुछ टॉपिक हम कर चुके हैं। आज हम ये समझेंगे टेंजेंट की जो इक्वेशन बनेगी, लाइन की इक्वेशन जो बनेगी, उसको हम डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो आज हम समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में आज हम टेंजेंट और नॉर्मल को समझेंगे। टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है। और बच्चों क्लास 11th में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, उनको रिवाइज करना हमें पड़ेगा। यहाँ पर आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो को स्किप मत करना, बीच में वो छोड़ना, एंड तक पूरा देखें इसको। तुम्हारा टॉपिक जो आज रहे क्लास 12th का, वो करेगा चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो टेंजेंट और नॉर्मल को पहले समझ लें और उसके बाद बात करेंगे इक्वेशन की किसी कर्व के साथ। हमने क्लास 11th में स्लोप पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन की जब बात करते हैं। अब कोई कर्व हमें दिया जाए, कोई भी कर्व हमें दिया जाए और इस कर्व पर किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करें। और टेंजेंट होता क्या एक्चुअल बच्चों, हमने क्लास 10th में चैप्टर एक सर्कल का पढ़ा था, 10th चैप्टर। टेंजेंट एक लाइन है जो किसी सर्कल को या किसी कर्व को एक पॉइंट पर स्पर्श करेगी, टच करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट से मैं अगर ड्रा करूँ यहाँ पर एक टेंजेंट, एक लाइन, यानी कि लाइन का नाम है टेंजेंट। टेंजेंट एक लाइन है जो किसी कर्व या सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगी। ध्यान रखें, ये इस पॉइंट पर अगर टच करती तो P मान लें, कोई भी पॉइंट आप ले, तो ये लाइन हमारी टेंजेंट रहेगी। ये लाइन, इसका नाम आप करेगा टेंजेंट। और नॉर्मल क्या होगा? एक लाइन जो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगी। ध्यान रखें, एक लाइन जो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगी, कहां से? थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां कर्व को ये लाइन टच करते हैं, उस पॉइंट से अगर हम यहां पर ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, तो इस लाइन को हम कहेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर बनाए यहां पर, तो ये जो लाइन आपकी रहेगी जो टेंजेंट के साथ क्या रहेगी? परपेंडिकुलर, उसको हम कहेंगे नॉर्मल। तो लाइन ऑफ नॉर्मल रहेगी। ये पॉइंट हमारे पास रहेगा जहां पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते राइट एंगल पर। तो टेंजेंट को हमने समझा एक लाइन है जो किसी कर्व को, किसी सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। टेंजेंट के साथ जो राइट एंगल बनाएगी लाइन, उसको हम कहेंगे नॉर्मल। कहां से पास होगी? ध्यान रखें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पर टेंजेंट कर्व को टच करता है, उस पॉइंट से पास आपकी रहेगी। अब स्लोप हमने क्लास 11 में पढ़ा है, बहुत सारी फॉर्म हमने की हैं। अगर मैं बात करूं इस एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, इस एक्स एक्सिस से, अभी ये हमारा वाई एक्सिस रहेगा, ये एक्स एक्सिस। जब हम स्लोप की बात करते हैं, जब हमने क्लास 11 में पढ़ा था, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉक अगर लेके चले तो जो एंगल बनता है उसको हम थीटा मान लेते हैं। तो जो टेंजेंट हम यहां पर फाइंड करते हैं, टेंजेंट थीटा, वो हमारा क्या था? स्लोप था। इसको एक्चुअल में स्लोप क्या? टेंजेंट थीटा। ये स्लोप आपका रहेगा, इसको m से भी लिखते हैं हम, तो हमारा क्या रहेगा? स्लोप रहेगा। हमने क्लास 11 में इसको हम अच्छे से पढ़ चुके, समझ चुके हैं। तो जो स्लोप इसका रहेगा टेंजेंट का इस पॉइंट पर, तो वो अब हमने डेरिवेटिव को समझा था। तो डेरिवेटिव हमने जब समझा था बच्चों, तो एक्चुअल में डेरिवेटिव क्या है? किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप है, वही हमारा क्या? डेरिवेटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्लोप को मैं dy/dx में लिख सकता हूं, या फिर f-x में लिख सकता हूं, y' में लिख सकता हूं। यानी कि डेरिवेटिव एक्चुअली क्या, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं इसको। डेरिवेटिव क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन अ कर्व। किसी कर्व पर किसी टेंजेंट का स्लोप है, वो हमारा क्या है? डेरिवेटिव है। तो यानी कि डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहेगा? टेंजेंट यानी कि स्लोप आपका रहेगा।
ये चीज़ हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं इसमें। अब कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर मैं इस पॉइंट को मान लूँ x नॉट y नॉट, तो वैसे तो हमने बहुत सारी फॉर्म की हैं। एक लाइन की जो हमने इक्वेशन की थी, जब कोई पॉइंट दिया हो, किसी पॉइंट से कोई लाइन पास हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो हमने ये की थी। अगर स्लोप हमारे पास m हो और वो पॉइंट हमारे पास क्या हो, x नॉट y नॉट, तो इस प्रकार से एक इक्वेशन हमने फाइंड की थी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में x नॉट। m यहाँ पर स्लोप रहेगा, टेंजेंट थीटा रहेगा, और हमने टेंजेंट को क्या लिया है, dy बाई डी एक्स, क्योंकि जो डेरिवेटिव वो भी क्या है, टेंजेंट का स्लोप होता है किसी पॉइंट पर, तो वो रहेगा। अब मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ y माइनस वाई नॉट, यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखो, यहाँ पर f डैश x लिख सकते हैं, और किसी पॉइंट पर जब निकाल लेंगे हम टेंजेंट का स्लोप, मान लीजिए पॉइंट हमारा क्या है, x नॉट y नॉट है, तो x नॉट यहाँ पुट कर दें तो y नॉट, f डैश x नॉट भी लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये हमारे पास हमारा जो रहेगा टेंजेंट कैसे हम फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव का यूज क्या रहेगा इसमें, तो डेरिवेटिव एक्चुअल में है क्या, स्लोप ही है टेंजेंट का आपका वो रहेगा। और बच्चों जब मैंने क्लास 11 में पढ़ा था, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, या इसी कोई पैरेलल लाइन दी जाए, जो एक्स एक्सिस आपका रहेगा, इसका जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, स्लोप 0 रहेगा। या कोई लाइन इसके पैरेलल दी जाए एक्स एक्सिस के, तो उसका स्लोप हमारे पास क्या रहेगा, 0। और अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो किसके, वाई एक्सिस के, तो अगर वाई एक्सिस के स्लोप की बात हम करें, क्योंकि मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ टेंजेंट थीटा को, तो टेंजेंट 0 0 हो जाएगा, स्लोप हमारा 0 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर मींस राइट एंगल, अगर राइट एंगल आपका हो यानी कि, तो फिर क्या बनेगा स्लोप आपका। अब क्योंकि 90 पर जो टेंजेंट हमारा डिफाइन ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन आपका रहेगा, यानी कि यहां पर आपका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल की अगर बात करें बच्चों, यहां पर अब नॉर्मल की बात अगर हम करें, हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर दो लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, और उनके स्लोप को m1 m2 मान ले, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल था। और एक हमने किया था, अगर दो लाइन पैरेलल हों तो उनका स्लोप आपका क्या था, इक्वल था। क्या था हमारे पास, स्लोप इक्वल था। अब क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो जो टेंजेंट जो स्लोप आएगा, नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा। हमने क्लास 11 में इस टाइप के बहुत सारे सम किए थे। अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ नॉर्मल की, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्या रहेगा, जो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, ध्यान रखें, उसका नेगेटिव 1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये ध्यान रखें, जब मैं पूरा टेंजेंट लिख रहा हूं तो स्लोप है, और जब tan थीटा लिखा है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो आपका वो है, ध्यान रखें चीज का। तो जब नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम टेंजेंट स्लोप निकाल के उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके चलेंगे, क्योंकि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, हम पढ़ चुके ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये रहेगा, और इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब किसी पॉइंट पर स्लोप क्या रहेगा उसको फाइंड करेंगे, समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि क्या फंडा है नॉर्मल का और टेंजेंट का। चलिए, अब जो कि बुक में एग्जाम्पल बच्चों दिया गया है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 दिया गया है, और क्योंकि इनसे मिलते जुलते सम आपकी बुक में दिए गए हैं, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज का सेम एज रहेगा। तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा इसका और अच्छे से, टेंजेंट और नॉर्मल का कैसे यूज किया जाएगा, उसमें डेरिवेटिव का क्या रोल रहेगा फाइंड करने के लिए। स्लोप हम बहुत सारी फॉर्म स्लोप की कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। एक कर्व हमें दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर आपका 14 है, ये दिया गया कर्व हमें y इज इक्वल टू x³ माइनस x, और किस पर निकालना, एट x इज इक्वल टू 2, इस पर फाइंड करना है।
अब यहाँ पर जो स्लोप फाइंड करेंगे वो स्लोप डेरिवेटिव हमें देगा। अब डेरिवेटिव फाइंड करें इसका तो क्या हो जाएगा, द स्लोप ऑफ गिवन कर्व, जो कर्व हमें दिया गया उस कर्व का स्लोप क्या रहेगा बच्चों, ध्यान रखिए। और किस पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 2 पर हम निकाल लेंगे। तो क्या रहेगा, डेरिवेटिव फाइंड कर दें, dy अपॉन dx, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² माइनस में 1। तो क्या बन जाएगा स्लोप हमारे पास, देखिए dy अपॉन dx किस पर फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ पर 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 3 12 माइनस 1 क्या आएगा 11। तो ये हमारा फंडा रहेगा। इसमें हमने इस प्रकार से स्लोप फाइंड करना है किसी पॉइंट पर, जब पॉइंट हमें दिया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया, यहाँ पे कर्व दिया गया है और यहाँ पे क्या फाइंड करना, ध्यान रखें, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट फाइंड करना, स्लोप हमें दिया गया ऑलरेडी। जो कर्व हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, अब आपके जो कर्व है वो इस फॉर्म में y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1, और यहां पर पॉइंट डिफाइन नहीं किया गया, किस पॉइंट पर फाइंड करना, स्लोप हमें दिया गया है। और बच्चों स्लोप क्या होगा, ध्यान रखें, स्लोप dy अपॉन dx रहेगा, और वो हमें दिया है 2 अपॉन में 3। तो क्या करेंगे, सेम एज यहां पर भी रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे पहले, तो dy अपॉन dx रहेगा। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान रखें, आप पहले कर चुके हैं, पहले इसका एक्सपोनेंट का 1/2, और जब 1/2 में से -1 करूंगा नेगेटिव 1/2 हो जाएगा। तो पॉजिटिव करने के लिए फिर इसको अपॉन में लिखेंगे इस प्रकार से ही, ये तो हो जाएगा इसका। फिर मैं करूंगा इस फंक्शन का 4x का 4 हो जाएगा, और -3 कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा, और इसका करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 का 0। तो कैंसिल यहां से करें 2 पर, तो क्या आएगा 2 अपॉन में अंडर रूट 4x माइनस में 3। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, स्लोप हमारे पास आ जाएगा। मतलब फाइंड किया स्लोप इसका ये रहेगा। अब क्योंकि स्लोप हमें ऑलरेडी गिवन है, स्लोप ही है, ये भी स्लोप है, ध्यान रखें, तो दोनों को इक्वल पुट कर दें, 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये 2 से यहाँ कैंसिल कर ले इसको, तो बेशक ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 इसका स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। सॉल्व कैसे करना बच्चों आप जानते हैं, स्क्वेयरिंग करेंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा, आपका रहेगा 4x माइनस 3 इसमें ऐड हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 12 को हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो यहाँ से जो x की वैल्यू की रहेगी 3। तो वो पॉइंट जिस पर स्लोप दिया गया वो पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, हमारा x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका, y और निकाल देते हैं। अब x को यहाँ पुट करें इसमें, तो y इज इक्वल टू, क्योंकि पॉइंट हमें फाइंड करना है, तो 4 × 3 माइनस 3, बस x हम फाइंड कर चुके हैं, तो y को और निकाले तो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, तो 4 3 12, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, 9 का करेंगे 3, ध्यान रखें, और 3 माइनस 1 क्या आएगा 2। तो पॉइंट हमारे पास अब क्या रहेगा, अब x हमारे पास 3 आ चुका है और y हमारा 2। तो ये वो पॉइंट है जहां से हमने स्लोप फाइंड किया है, उस टेंजेंट का जो कर्व आपका दिया है उस पर, तो ये आपका रहेगा। और ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर अब 16 दिया बच्चों, देखिए यहाँ भी फाइंड करना हमने स्लोप। सभी एग्जाम्पल आपके बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए, ध्यान रखें बच्चों, और मिलते जुलते आपके सम है एक्सरसाइज में। तो क्योंकि एग्जाम्पल हम इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके मिलते जुलते रहेंगे, कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर हम सम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन नंबर 16 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 2। उन सभी लाइन की हमने फाइंड करनी है इक्वेशन जिनका स्लोप 2 होगा, और बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के साथ। देखिए अभी यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 16, जो कर्व हमें दिया है y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें उस कर्व की इक्वेशन दी गई है जिसे टेंजेंट ड्रा किए जाएंगे, और स्लोप हमें दिया गया है यहाँ पर, ध्यान रखें। तो स्लोप आपके पास रहेगा यानी कि dy अपॉन dx, अब लिखेंगे इसको, ये दिया गया।
तो स्लोप फाइंड कर लेते हैं इसका, कर्व का डेरिवेटिव करेंगे, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो dy अपॉन dx। और जब इसका करेंगे तो कैसे करोगे, इसको हम एक्सपोनेंट के साथ लिखें तो नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ लिख सकते हैं इसको। तो इसका जब करेगा देखिए, अब यहां पर सिर्फ माइनस आएगा, -2 अपॉन में x -3 और इसका स्क्वायर, ये रहेगा। ध्यान रखें कैसे किया हमने, कैसे हमने इसको करना है। इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू x -3 इसकी नेगेटिव एक्सपोनेंट। और कैसे करते हैं x⁻n का, पहले -1 को आगे लेंगे, फिर इसमें -1 करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और जब नीचे लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पर यूज किया क्योंकि बुक में आपका दे रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ से इसको राइट साइड में dy अपॉन dx इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा 2 अपॉन में x -3 का स्क्वायर। ये हमें स्लोप दिया गया है, ये भी हमारा स्लोप आ चुका है, हमने स्लोप फाइंड किया है। ध्यान रखें, इक्वल पुट करें तो 2 अपॉन में x -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 2 से 2 तो कैंसिल आपको हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको अपन सोल्व करेंगे तो x -3 इज इक्वल टू प्लस -1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। जब मैं प्लस का लूँ इसको तो क्या आएगी वैल्यू, x के लिए 4 आ जाएगी। अगर मैं इसको नेगेटिव लूँ यहाँ पर तो फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 + 3 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो x की बच्चों 2 वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब y की हमें और निकालनी पड़ेंगी। अगर x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो यहां पर पुट करोगे इसमें x के स्थान पर तो क्या आएगा, देखिए y + 2, यहां पर 4 पुट करेंगे तो 4 - 3 1, तो 1 लिखने की यहां पर जरूरत ही नहीं है, तो 0। तो y यहां से आपका क्या रहेगा, -2। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या, मैंने पॉइंट की फॉर्म में लिखा है इसको, तो क्या हो जाएगा, जब हमने x को 4 पुट किया तो y हमारे पास क्या आता है, देखिए यहां पर दिया है तो -2। और फिर हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन वो सभी फाइंड करनी है। चलिए, जब हमारे पास x क्या हो, व्हेन x इज इक्वल टू 2, अब यहां पर लेके चलें तो क्या हो जाएगा, y प्लस अब 2 अपॉन में, ध्यान रखें जब मैं यहां पर x को 2 पुट करता हूं 2 - 3 तो माइनस का 1 बचता है, क्या बचेगा, -1। और इसको मैं फिर ऐसे लिख लूं यहां पर -2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से y की वैल्यू रहेगी 2, तो पॉइंट आपका हो जाएगा ये। तो ये वो पॉइंट जिनसे लाइन पास होगी, जो टेंजेंट बनाएगी, जो लाइन टेंजेंट आपकी रहेगी। अब इक्वेशन हमने कैसे फॉर्म करनी होती है बच्चों, ये पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म आपकी रहेगी यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या थी हमारे पास, y - y0 इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप x माइनस में x0। पहले मैं इस पॉइंट को लेके चलता हूँ, स्लोप सभी के लिए 2 रहेगा। उसने कहा वो सभी लाइन है जिनका स्लोप 2 होगा उनकी इक्वेशन फाइंड कीजिए, तो y - y0 माइनस का 2 तो प्लस का हो जाएगा, और स्लोप 2 हमारे पास x - x0 4। तो सॉल्व करेंगे इसको, y + 2 तो ये जगह 2x - 8, इनको उधर लेके जाऊँ तो सॉल्व करूँ इसको, 2x ये माइनस का y, ये जाकर माइनस का हो जाएगा तो 10 हो जाएगा आपका। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, आपके बुक में दी गई है। और जब मैं पॉइंट ये लेता हूँ और स्लोप आपका वही रहेगा, फिर आपकी y - y0 इज इक्वल टू स्लोप और x - x0 भी 2 रहेगा यहाँ पर। सोल्व करेंगे इसको तो 2x - 4 और सोल्व किया 2x - y -2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो ये हमारे पास रहेंगी, y को पहले लिखें बाद में लिखें, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएंगी। इस प्रकार से हमें इक्वेशन को फॉर्म करना बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 7 बच्चों में क्या है, देखिए फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब एक कर्व हमें दिया गया है x² अपॉन 4 + y² अपॉन
25 इज इक्वल टू 1। और ये कर्व कौन सा बनेगा, एलिप्स है, पैराबोला है, क्या है, हमें पहले इसको 11वीं क्लास में ऑलरेडी कर चुके, अच्छे से इसको समझ चुके, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या करना है, एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर टेंजेंट का पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के और पैरेलल टू वाई एक्सिस का है। अभी हम डिस्कस कर चुके कि अगर एक्स के पैरेलल हो तो स्लोप 0 रहेगा, अगर वाई के पैरेलल हो, ध्यान रखिए अभी यहाँ पर टेंजेंट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, फिर क्या रहेगा, अब इसका पहले डेरिवेटिव कर लें तो क्या आएगा 2x/4 रहेगा और यहाँ पर 2y/25 और y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखें तो dy/dx और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो इनको एक साइड कर लें, dy/dx की वैल्यू निकाल लें आते, dy/dx क्या हो जाएगा, अब 2x/4 माइनस का हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 25/2y। क्या करेंगे अब, कैंसिल कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 25/4 और माइनस है x/y। तो ये हमारा जो है स्लोप आ चुका है, विद रिस्पेक्ट टू इसको डेरिवेटिव किया। अब फर्स्ट क्लिक क्या का है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और x की जब पैरेलल होगी तो स्लोप हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल टू 0 व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्लोप क्या होगा हमारा, स्लोप हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल टू 0। तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें, फिर क्या हो जाएगा, -25/4 xy इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो स्लोप हमारे पास आएगा। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से हम जब सॉल्व करें बच्चों, अब ये कब पॉसिबल होगा, देखिए अब यहाँ से कौन सा आपका वेरिएबल जो आपका 0 रहेगा, क्योंकि x के पैरेलल का है, x के पैरेलल कहा गया है, ध्यान रखें x के पैरेलल, तो यहाँ पर हमारा x 0 रहेगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल होगा जब x हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो y हमारे पास फिर क्या आएगा यहाँ से, तो फिर हम x को अब यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू माइनस, जब x को 0 पुट कर दिया तो आपके पास आएगी, और यहाँ से हम उसका करेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखें, तो फिर प्लस रहेगा, और जब यहाँ से स्क्वायर रूट किया तो y की रहेगी ±5, तो हमारे पास y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो पॉइंट हमारे पास क्या क्या बन जाएंगे, देखिए जब मैं x तो हमारा 0 रहेगा, ये 5 या फिर क्या हो सकता है और 0 -5, ये कब होंगे पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स ही फाइंड करने हैं कि जब आपका जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल हो, x के। अब सेकंड पार्ट में कहा पैरेलल टू y एक्सिस, यहां पर कहा पैरेलल टू y एक्सिस। जब y के पैरेलल होगा तो बच्चों क्या रहेगा, अब y के पैरेलल में क्या होगा, ध्यान रखिए जब y के पैरेलल की बात की जाएगी तो यहां पर क्या रहेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 हो जाएगा, ध्यान रखें स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 0, नॉर्मल का स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नॉर्मल की कैसे फाइंड करते हैं, फिर अब मैंने बात की थी जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव साथ में, तो यहाँ पर वही किया गया है। अब इसका हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं dy/dx, यानी कि आपका टेंजेंट का स्लोप है, इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल, तो नॉर्मल का स्लोप रहेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका दिया गया, देखिए क्या दिया गया है अब यहाँ पर, और उसको इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल, तो 4/25 yx इक्वल टू 0 लेके चलेंगे।
ये नॉर्मल का स्लोप है और नॉर्मल स्लोप जीरो होगा कब होगा, जब हमारी जो टेंजेंट किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। जब एक्स के पैरेलल, सॉरी बच्चों, जब एक्स के पैरेलल होगी तो फिर तो क्या रहेगा, जो टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा। और जब वाई के पैरेलल, ध्यान रखें, जब वाई के पैरेलल होगी तो नॉर्मल का स्लोप हमारा जीरो हो जाएगा। नॉर्मल का स्लोप कैसे फाइंड करना है, जो टेंजेंट का स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल वो रहेगा। तो यहां पर अगर मैं सॉल्व, किसका जीरो होगा, ध्यान रखें। अब इस केस में क्या रहेगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब y आपका क्या रहेगा, जीरो। अब y को जीरो पुट कर दें तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएंगे क्या, +-2। तो क्या बनेंगे हमारे पास 2, 0 और -2, 0। तो ये वो पॉइंट आपके रहेंगे जो पॉइंट हमने फाइंड आउट करने थे, यही इसमें हमने करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17th के बाद देखिए 18th में हमें क्या दिया बच्चों, का फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व यहां पर दिया गया है और उसकी भी हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी टेंजेंट की, जो लाइन की इक्वेशन आपकी रहेगी, क्योंकि टेंजेंट क्या एक लाइन ही तो है। तो हमने यहां पर क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18th बच्चों, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 18th है। यहां पर क्या है, जो कर्व हमें दिया गया है उस कर्व के साथ जो टेंजेंट बनेगा, उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या रहेगी, एट द पॉइंट, ध्यान रखें, वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो कट करेगा, ध्यान रखें, जब एक्स को कट करेगा तो क्या पॉइंट बनेंगे। पहले कर्व हमें जो दिया वो लिख लेते हैं। वो आपका दिया गया y = x-7 अपॉन x-2 इंटू x-3, ये दिया गया। और ये कहा गया कि जो टेंजेंट है वो x एक्सिस कट करेगा तो पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, जो पॉइंट आपका रहेगा जब x को कट कर रहा है तो ये फॉर्म आपकी रहेगी पॉइंट की। यहाँ पर जब बच्चों हमने ज्योमेट्री को पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, अगर कोई पॉइंट आपका लाई करता है x एक्सिस पर तो y आपका जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो रहेगा, x की वैल्यू कुछ भी आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर अब ये हमें दिया गया है तो क्या करेंगे, अब y की वैल्यू जीरो पुट करें तो 0 = x-7 x-2 इंटू x-3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें जीरो के साथ तो जीरो हो जाएगा। यहां पर रहेगा x-7, x को जब यहां से हम इवेल्युएट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 7। तो पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, ये पॉइंट जब का रहेगा 7, 0। पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। बस करना क्या है, इक्वेशन निकालनी है तो पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव कैसे करोगे, कोशेंट रूल भी अप्लाई होगा और साथ साथ में प्रोडक्ट भी हमने अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx बच्चों क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑलरेडी कर रखा है, अपने कैसे करना आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर तो कैसे करना अपने है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें या इस पर कोशेंट रूल अप्लाई करें, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, वो हमने अप्लाई करना है। तो हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा y 2x-5 अपॉन में रहेगा x-2 इंटू x-3, ये रहेगा। कैसे आएगा, कोशेंट रूल आप कर चुके हैं, उसको यूज कीजिए। और अब हमने इस पॉइंट पर निकालना है तो dy/dx। तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास अब क्या है 7 है और y हमारे पास क्या है 0। तो पुट कर दे इसमें, तो y हमारे पास 0 तो क्या आएगा 1 माइनस ये 0 हो जाएगा। यहां पर x को 7 -2 5 और 7 - 3 4, तो 1/20। ये हमारे पास क्या आएगा, ये स्लोप हमारा निकल जाएगा इस पॉइंट पर। हमें इक्वेशन बनानी है बच्चों, इस पॉइंट से पास हो गई स्लोप आपको दिया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। अभी जो हमने लिखी थी y -y0 m x माइनस में x0, तो इक्वेशन बना देते इसकी। तो y -y0 अब क्या रहेगा 0, स्लोप आपका आ चुका 1/20। x - x0 7 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 20y = x - 7 और ये आपकी हो जाएगी x -20y - 7 = 0। y को नेगेटिव पॉजिटिव जिस फॉर्म में रखना चाहे रख सकते हैं।
तो हमारा इसका आंसर रहेगा। तो ऐसे हमने सॉल्व इसको करना है। और 19th जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर इक्वेशन टेंजेंट और नॉर्मल की फाइंड करनी, करो हमें दिया किस पॉइंट पर फाइंड करनी, 1 1 पर फाइंड करनी है। डेरिवेटिव करेंगे, x को 1 पुट करोगे, y को 1 पुट करोगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा बच्चों। और फिर हमने स्लोप से टेंजेंट के स्लोप के हेल्प से हम नॉर्मल का निकाल देंगे, यहाँ पर निकाल भी रखा है तो फिर आपके पास उसका स्लोप भी निकल जाएगा। फिर हमने इसी का यूज करना पॉइंट स्लोप फॉर्म का, तो उसकी हमारी इक्वेशन दोनों मिल जाएंगी। और 20 जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म दी, ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर जो फॉर्म दी है पैरामीट्रिक फॉर्म, उसको कैसे हमने डेरिवेटिव्स का फाइंड करना है हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर 5 में। हम इसको टेंजेंट जो आपका दिया यहाँ पर, सॉरी, साइन और कोस फंक्शन आपके दिए गए हैं, टी यहाँ पर आपका पैरामीटर रहेगा, उसी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, और दोनों को डिवाइड करेंगे डी वाई अपॉन डी टी को डी एक्स अपॉन डी टी से, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। और किस पॉइंट पर निकालनी हमने, π/2 पर, बाद में π/2 पुट कर देंगे, स्लोप आ जाएगा और फिर हम उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इतना ही हम करेंगे। आज हमने टेंजेंट और नॉर्मल को समझे, कुछ एग्जाम्पल्स की आपके एनसीईआरटी बुक के, इनसे मिलते जुलते आपके सम रहेंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, कैसे हमने उसका स्लोप फाइंड करना, डेरिवेटिव का इसमें यूज क्या रहेगा, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन यानी इसका यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। हम फर्स्ट एक्सरसाइज हमने किया था, कोई चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी, हमने वो किया था। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को समझा था, उसमें कहाँ पर यूज करेंगे इसका। और आज हमने किया है नॉर्मल और टेंजेंट को। तो ये आपका कंसेप्ट आपका रहेगा, एक्सरसाइज हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।